गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को रिवॉल्ट ऑफ 1857, जिसको हम कहते हैं वॉर ऑफ म्यूटनी और सिपाही म्यूटनी, ये सब चीज़ें अलग अलग नाम दिए गए। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं, जो कि 1857 में हुआ था। आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में। काफ़ी प्रोमिनेंट रोल है, जो कि मॉडर्न आप जो भी हिस्ट्री है उसमें देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी इसके अंदर नॉलेज होनी चाहिए। काफ़ी सवाल इसमें से पूछा जाएगा। सो प्लीज़ गो थ्रू वॉट एवर हैज़ बीन गिवन। इनसे पहले हमने पोर्चुगीज़ अराइवल के बारे में एज वेल एज ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में डिस्कस किया गया है। सो आप लोग इस पर गौर करिएगा। चलिए इसमें क्या क्या दिया गया है देखते हैं। द रिवॉल्ट ऑफ 1857, इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट अमॉन्ग ऑल द रिवॉल्ट्स। इट्स ऑल्सो नोन एज सिपाही म्यूटनी एज वेल एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जैसे कि मैंने बताया था। और क्या रीज़न है इसका रिवॉल्ट की वजह से? काफ़ी अलग अलग रीजन्स हैं। पॉलिटिकल रीजन्स है। अब देखते हैं पॉलिटिकल रीजन्स में क्या क्या है। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो कि इम्प्लीमेंट हुआ था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इंडियन स्टेट वाज अनेक्स्ड बाय ब्रिटिश इफ़ द रूलर हैड नॉट नेचुरल हेयर। अगर उसका कोई पुत्र नहीं होता, देन क्या होगा? सीधा ब्रिटिश रूल लागू होगा। उस किंग का जो भी किंगडम है वो टेक ओवर करेगा। कौन? ब्रिटिश राज टेक ओवर करेगा। अगर आपका पुत्र नहीं है तो आप 3-4 शादी कर लो, लड़का पैदा करो। तो ये पहले होता था। अब वो पॉलिटिकल में अगर देखा जाए, अब बात आता है इकोनॉमिक की। ब्रिटिशर्स चार्ज हाई टैक्सेस ओवर कल्टिवेटर्स। उस टाइम पे बहुत ही अच्छा कल्टिवेशन थी और ज़्यादा से ज़्यादा चार्जेस किए गए थे। लैंड रेवेन्यू सिस्टम रिजल्टेड ब्रेकडाउन ऑफ ट्रेडिशनल अग्रेरियन इकोनॉमी बाय द अडॉप्शन ऑफ क्रूएल मेथड्स। उस टाइम पे जो भी इकोनॉमी था, लैंड इकोनॉमी, जो भी वसूली करते थे और वो काफ़ी ज़्यादा था। अगर आपको बारिश हो रही है या जो भी है नहीं हो रही है, उनको मतलब नहीं, दे वांट दिस मच ऑफ अमाउंट। तो उस टाइम पे काफ़ी क्रूएल मेथड्स अडॉप्ट किए गए थे और उनसे लूट मचा रहे थे। काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। अब सोशियो रिलीजियस क्या रीज़न है? ब्रिटिश डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इंडियंस, फोर्सफुल कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी एंड सोशल रिफॉर्म्स लाइक अबॉलिशन ऑफ सती। अब बात आता है उस टाइम पे सती प्रथा, आप जानते हैं उसको वो लोग अबॉलिश किए हैं। और आप जानते हैं उस टाइम पे विलियम बेंटिक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, इन्होंने सती प्रथा को उन्होंने अबॉलिश कर दिया और इंग्लिश एजुकेशन को लेके आ गया उस टाइम पे। इवन एंकरेज्ड बाय द राजा राम मोहन राय उस टाइम पे। अब वहाँ पे जो भी गरीब लोग थे उनको फोर्सफुली क्या किया जाते थे, उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन होता था और काफ़ी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे थे उस टाइम पे। जो रिलीजन कन्वर्जन बहुत ही ज़्यादा था उस टाइम पे। अब बात आता है मिलिट्री कॉज की, जो आपको पता होनी चाहिए। ब्रिटिश डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द इंडियन सोल्जर्स एंड अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ एक्सक्लूजन इन सर्विस कंडीशंस एंड प्रमोशंस बाय विच द हाई एंड की पोस्ट वर रिजर्व्ड ओनली फॉर यूरोपियंस। ये तो पहले से ही चली आ रहा है। जो यूरोपियंस थे वो अच्छे अच्छे पोस्ट में थे, जो कि इंडियंस को अच्छे पोस्ट नहीं दिया गया है। उनको लो क्लास पोस्ट दिया जा रहा था, जो कि काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। अपर लेवल में क्या चल रहा था, काफ़ी वो इग्नोरेंट थे, बिल्कुल उनको मतलब इंकरेज नहीं करते थे। ये काफ़ी प्रॉब्लम हो गया था इनके अंदर। ये एक बड़ी समस्या थी उस टाइम पे। और दोस्तों आपसे छोटी रिक्वेस्ट है कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। 800 से ज़्यादा आपको क्वेश्चन पेपर्स बनाया गया अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए, देखिएगा, फ़ायदा होगा। अब बात आता है उसी मिलिट्री कॉज में एक इमीडिएट कॉज भी एक था। वो क्या था? आप राइट साइड में देखिएगा स्लाइड में। र्यूमर हैड स्प्रेड दैट द न्यू कैटरेज टू बी लोडेड इन द एनफील्ड राइफल। एक राइफल थी, उस राइफल का नाम क्या है? एनफील्ड राइफल। उसके अंदर जो कैटरेज जो था, वो बुलेट को हम लोग कैटरेज कहते हैं, वॉज ग्रीस्ड विथ द फैट ऑफ काउ एंड पिग। जो कि आप राइफल को उसके अंदर मूवमेंट होता है, जैसे कि एक कैटरेज या बुलेट डालने के बाद दोबारा उसको बाहर निकालना पड़ता है ताकि दूसरा जो कैटरेज डालेंगे आसानी से अंदर जाए। तो उसमें एक ग्रीस लगाना पड़ता है। वो ग्रीस किससे बना हुआ रहता था? एक फ़ैट होता है, काऊ और पिग दोनों का मिश्रण है। हम तो जानते हैं काऊ जो है काफ़ी सेक्रेड है, और उन दोनों का मिलन, उसका बना हुआ जो फ़ैट है वो लगाते थे और उसके अंदर फिर हम अंदर डाल देते थे इस कैटरेजेस को उस इनफील्ड गन के अंदर। वो जो कि काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, क्योंकि काऊ तो सैक्रेड होता है, सूअर तो काफ़ी नीच एनिमल होता है। तो पिग मीट वाज फॉरबिडन बाय कुरान, जो कि आप जानते हैं जो पिग मीट है जो कि अलाउ नहीं है, फॉरबिडन बाय कुरान, जो कि मुस्लिम्स के लिए काफ़ी ये
मतलब उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। और साथ में हम लोग कौ जो है हमारा सैक्रेड एनिमल है, जो हम भगवान मानते हैं, उसकी दोनों की मतलब मारने के बाद ये बनाते थे, जो कि काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। अब देखिए द इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड greased rifles whose cartridges were said to have greased cover made of cow and pork, जो कि पोर्क यानी पिग, स्पार्क्ड ऑफ द रिवॉल्ट, ये जिससे लोगों के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से वो बुलेट्स बना रहे थे, उसके जो फैट से जो भी प्रॉब्लम मतलब इसकी वजह से काफ़ी इमीडिएट कॉज था। इट एजिटेटेड बोथ हिंदू एंड मुस्लिम सोल्जर्स एंड रिजल्टेड इन इमीडिएट लॉन्च ऑफ मूवमेंट, जिसकी वजह से इमीडिएट लॉन्च हुआ था। ये बहुत ही इमीडिएट कॉज है, जो कि एनफील्ड राइफल है, ये आप याद रखिएगा। और उस कैट्रिजेस के अंदर कौ और पिग फैट यूज़ किया गया है। अब बात आता है वार ऑफ इंडिपेंडेंस में किन किन लोगों ने, आप राइट साइड में देख सकते हैं एक स्टैम्प भी बनाया गया है। 1988 में एक ऐसा स्टैम्प बनाया गया है जिसके अंदर रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हज़रत महल, तंतिया टोप, बहादुर शाह जफ़र। अब बात आता है मंगल पांडे और नाना साहब। देखिएगा कुल मिला के 6 लोग हैं, रानी लक्ष्मीबाई भी है, बेगम हज़रत महल, तंतिया तोप, बहादुर शाह जफ़र, मंगल पांडे और नाना साहब। ये 6 का आप नाम याद रखिएगा। आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि इनमें से कौन ऐसे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे इनका रोल नहीं है। अब ये आपको दे देंगे, आपको कंफ्यूज कर देंगे, किसी ना किसी एक का टीपू सुल्तान दे देंगे। अब टीपू सुल्तान थोड़ी ना इसके अंदर है, तो ये आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, ये एक सवाल है, आप लोग इसको गौर करिएगा, आ सकता है। ऑन मार्च 29, 1857 एन इंडियन सिपाही ऑफ 34 नेटिव इन्फेंट्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए इन्फेंट्री का नाम 34 इन्फेंट्री नेटिव इन्फेंट्री है, जो कि मंगल पांडे बिलोंग करता है। ये एक सवाल आएगा, मंगल पांडे कौन सी इन्फेंट्री से बिलोंग करता है, आपको पता होनी चाहिए। 34 नेटिव इन्फेंट्री से बिलोंग करता है। किल्ड 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स, 2 ऑफिसर्स को उन्होंने मार दिया था उस टाइम पे। उनका नाम क्या है, हग्सन एंड बॉगन। हग्सन एंड बॉगन, इन दोनों ब्रिटिश ऑफिसर्स को इन्होंने मार दिया था। कहाँ पे, परेड एट बैरकपुर। बैरकपुर किधर है, कलकत्ता में है। वहाँ पे परेड करते करते इन्होंने इतना गुस्सा हो गया कि मंगल पांडे इन दोनों हग्सन एंड बॉगन, इन दोनों को मार दिया उन्होंने, जिसकी वजह से दिस लेड द सिपाही म्यूटनी ऑफ 1857, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। वहीं से शुरू हो गया ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस म्यूटनी का सबसे पहला कदम कह सकते हो, जहाँ से बैरकपुर कलकत्ता में। अब बात आता है नाना साहब। एट कानपुर द रिवॉल्ट वॉज लेड बाय नाना साहब, अडॉप्टेड सन ऑफ एक्साइल्ड मराठा पेशवा बाजीराव टू। आपको पता होनी चाहिए, ही अडॉप्टेड द सन ऑफ एक्साइल्ड मराठा पेशवा बाजीराव टू, जो कि कानपुर में नाना साहब ने स्टार्ट कर दिया था। और वहाँ पे बैरकपुर के अंदर मंगल पांडे, जो कि 34 नेटिव इन्फेंट्री को बिलोंग करता है। ये अलग अलग लोग हैं, आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि अब बात आता है रानी लक्ष्मीबाई, जिसको हम कहते हैं मणिकर्णिका। अब बात आता है मणिकर्णिका वॉज मैरिड टू राजा गंगाधर राव नेवालकर, जो कि अभी आपको पता होनी चाहिए, इनके हस्बैंड का नाम राजा गंगाधर राव नेवालकर, द महाराजा ऑफ झांसी। झांसी रानी लक्ष्मीबाई कहते हैं ना, ये कहाँ का शासक था, ये जो गंगाधर राव, जो कि झांसी का महाराजा कह सकते हो, इन 1842 एंड बिकेम द क्वीन ऑफ झांसी। ये क्वीन बन गई थी। आफ्टर देयर मैरिज शी गेव बर्थ टू सन दामोदर राव। अब बात आता है रानी लक्ष्मीबाई का हस्बैंड का नाम राजा गंगाधर राव नेवलकर। अब इसकी जो पुत्र है उसका नाम दामोदर राव, जो कि इनकी 1851 में इनका बर्थ हुआ था। और ये काफ़ी अच्छी लड़ाई लड़ी फ्रॉम द झांसी, जो आपको पता होनी ज़रूरी है। दोस्तों इनके अंदर कम से कम 1250 से ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। सो प्लीज़ डोंट अंडर एस्टिमेट दिस यूट्यूब चैनल, जिसके अंदर मैक्सिमम ऐसे पिक्चराइज समझाया गया है जो आपको काफ़ी यूज़फुल है। अगला लीडर आता है तंतिया तोप, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तंतिया तोप वॉज नाना साहेब्स क्लोज एसोसिएटेड जनरल ड्यूरिंग द सीज ऑफ कानपुर इन 1857। नाना साहेब्स फोर्सेस अटैक्ड द ब्रिटिश एंट्रेंचमेंट एट कानपुर इन जून 1857। दूसरा नाम क्या था तांतिया तोप का, वो है रामचंद्र पांडे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कानपुर से इन्होंने स्टार्ट किया गया था। और इनका दूसरा नाम जो है रामचंद्र पांडे कहते थे, इनका दूसरा नाम भी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर चीज़ आपको। अब बात आता है राजा कुंवर सिंह। ये राजा कुंवर सिंह जो है द किंग ऑफ जगदीशपुर, करेंटली ए पार्ट ऑफ भोजपुर, जो कि भोजपुर के अंदर एक विलेज है,
एक जगह है जगदीशपुर का, एक किंग थे, ये बिहार में आपको देखने को मिलेगा। सो भोजपुर डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे वाज वन ऑफ द लीडर्स ऑफ इंडियन रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब आपको पता होनी चाहिए कानपुर को नानाब साहब। अब बात आता है कि मंगल पांडे बैरकपुर और वीर कुंवर सिंह जो कि बिहार से, भोजपुर से बिलोंग करता है, वहाँ से इन्होंने अलग अलग जगह से, अब झांसी की रानी झांसी से, ये लोग काफ़ी अच्छी इनकी इम्पोर्टेंस थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। द मेन कॉज ऑफ रिवॉल्ट क्या है, क्या रीज़न है? द मेजर इम्पैक्ट ऑफ द रिवॉल्ट वॉज द एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। The British government took over the rule of India in its own hand. A minister of the British government called Secretary of the State for India was made responsible for the government of India. अब उस टाइम पे क्या किया था उन्होंने, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, वहाँ पे उस टाइम पे एक मिनिस्टर सेटअप कर दिए गए थे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल दे दिए गए थे। द ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज नाउ ऑल्सो गिवन द टाइटल ऑफ वाइसराय। तो उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम क्या था, वाइसराय करके नाम दे दिए गए थे। द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो कि हुआ था उस टाइम पे कौन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिट है दोस्तों। जो भी गवर्नर जनरल है उस टाइम पे, उस रिवॉल्ट के टाइम पे लॉर्ड कैनिंग था, जो कि आपको पता होनी चाहिए। रिवॉल्ट ऑफ 1857 के टाइम पे गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग वॉज द वन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बिट आपको सीखना ही सीखना है दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। अब रिज़ल्ट क्या हुआ 1857 का? एज़ पर द इंडियन एक्ट 1858, जो कि 1858 जो एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अबॉलिश्ड, क्या किया था उसको, इस एक्ट के हिसाब से सबसे पहले उस ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया गया है। ब्रिटिश गवर्नर जनरल वर चेंज टू वाइसरॉय। तो उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नर जनरल को क्या नाम दे दिया गया है, गवर्नर जनरल, दैट नेम जो है चेंज होके वाइसरॉय बन गया था, मेडन वाइसरॉय, जो कि कैनिंग, और वही उस टाइम पे आप कह सकते हो ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ये मेडन पहला वाइसरॉय कह सकते हो, लॉर्ड कैनिंग, और वो बन गया था पहला वाइसरॉय। और ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 के टाइम पे था। अब देखिए वास्को ड गामा उस टाइम पे आया था, वो आप जानते हैं ये सब चीज़ें, ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वास्को ड गामा एक्सपीडिशन हुआ था उस टाइम पे 15 किलोमीटर फ्रॉम कैलिकट वहाँ पे पहुँचे। वॉयज एडेड बाय मुस्लिम नेविगेटर नेम्ड इबन मजीद टुक ओनली 23 days. Vasco da Gama, welcomed by the local ruler known as Zamorin, he began trade relation between Portugal and India. So he delivers a letter from the King Manuel I of Portugal to the Zamorin of Calcutta. So आप कैलकट ऑन द कोस्ट ऑफ मलबार ऑफ एक देख सकते हैं किस हिसाब से दिया गया है। कुछ चीज़ें आपको जस्ट रिवीजन के लिए इसमें मेंशन किया गया है, जिसका कोई यहाँ पे इस टॉपिक का कोई रेलेवेंस नहीं, बट आपको जस्ट रिवीजन के लिए दोस्तों बस ये कुछ आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको 2100 PDF ऑफ GK एंड GS चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। इस नंबर पे आप देख सकते हो, यू कैन मैसेज मी बाय व्हाट्सएप, जिससे मैं आपको सीधा लिंक्स और रेलेवेंट जो भी PDF है आपको दे दूँगा। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ फॉर योर फ्यूचर।